Hello, welcome to our view by Raza Tirmizi. मैं हूँ रज़ा तिर्मिज़ी and I'm traveling back to Lahore from Multan. So I just thought कि मैं आपके साथ कुछ गपशप कर लूँ क्योंकि अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। देखिए खाली गाड़ी है। मैं वैसे राइड का भी डाल ऐसे कि कोई मैंने मेरे नाल राइड शेयर करना चाहे तो वो कर ले तो बट कोई भी रिप्लाई नहीं आया। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव आई मस्ट से कि ज़ाहिर है आप अकेले जाते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी का तो होता है, आप अकेले जाते हैं लेकिन आप राइड शेयर कर लेते हैं तो आपको फ्यूल आपका शेयर हो जाता है, आपके पैसे थोड़े से डिवाइड हो जाते हैं जितनी महंगाई है। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, आई लाइक इट। मुझे 2-3 ग्रुप्स में मुझे ऐड किया। लम्स के प्रोफेशनल्स का ग्रुप है। इट्स नॉट लाइक जैसे रैंडम बन जाते हैं, वो सेफ भी नहीं है। ज़रा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको केयरफुल भी होना चाहिए। प्रोफेशनल्स का ग्रुप है जिसमें वो लोगों को ऐड करते हैं ग्रुप के अंदर। उसके बाद जो भी ट्रैवल कर रहा होता है तो अपना ट्रैवल प्लान शेयर करता है। और जैसे अब मेरी गाड़ी है, दिस इज़ होंडा सिटी, तो इसमें अवेलेबल सीट्स जैसे 3 है, लाइक 3 पीछे और 1 आगे। तो उसमें वो डाल देते हैं कि 1 सीट इज़ अवेलेबल, 2 सीट इज़ अवेलेबल एंड देन यू नो लाइक फिर लाइक वो आपसे लोग कांटेक्ट करते हैं और आप अपने डिज़ायर लोकेशन बता देते हैं जो आपका ट्रिप प्लान होता है। जैसे मैं मुल्तान से एक स्पेसिफिक एरिया से निकला, मेरे रास्ते में बोसन रोड डेवो टर्मिनल, इसमें डेवो टर्मिनल ज़्यादा हमारा यूज़ होता है। लाहौर में ड्रॉप ऑफ पे भी या इस्लामाबाद में भी ड्रॉप ऑफ पे भी लोग बता देते हैं कि जैसे मैंने DHA जाना है फेज़ 5 या अल्लामा इकबाल टाउन या गुलबर्ग जाना है, कैनाल पे कहीं भी। एक दफ़ा मेरे साथ बल्कि एक पैसेंजर ने ट्रैवल भी किया था, बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। वाज वेरी नाइस प्रोफेशनल गाय। वो मुल्तान आया था से लाहौर आया था इंटरव्यू देने और मैं मुल्तान जा रहा था। मैंने ऐसी स्टेटस डाला तो ग्रुप में कि 1 सीट इज़ अवेलेबल। मैं लालची नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को पकड़ के जाऊँ और यू नो सवारी सिस्टम, तो उसका मुझे आया कि आप किधर हैं और अगर आप मेरा वेट कर सकते हैं तो मैं आ जाता हूँ डेवो टर्मिनल लाहौर ठोकर पे। सो वी कैच अप देयर, इट वाज अ बिट रिस्की। वो मेरे लिए ना बेचारा चने भी लाया तो मैंने नहीं, मैं सॉरी कॉर्न्स, तो मैं हेजिटेट कर रहा था। तो कहते हैं जी देख ले मैंने से कुछ मिलाया, तो कि मैं हंसा, मैंने कहा भाई ठीक है। जब उसने खा लिया, अब ज़ाहिर है देखिए रिस्क फैक्टर तो होता है, ऐसी बात नहीं है, रिस्क तो है इसमें। उसने खा लिया, फिर मैंने भी चले, मैंने कहा मैं खा ही लेता, मैं डर तो लग रहा था। खैर मैंने तो आज पापड़ी आए तलकुसी अपने मोबाइल की लोकेशन वगैरह ऑन कर दी, उससे गपशप लगती रही। खैर फिर उसके बाद मैंने सर्विस एरिया पे उसको चाय पिलाई, तो मैंने उसमें कहा अब मैंने भी इसमें कुछ नहीं मिलाया। तो ही वाज लाइक भाई बात तो है वैसे। सो ही हैड अ टी विद मी। अच्छा प्रोफेशनल था, मेरी उससे गपशप हुई, मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया एक लोकेशन पे। तो ये एक दफ़ा का मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मेरा ज़्यादा फैमिली के साथ ही होता है तो मैं नहीं करता। बट मुझे ये पता चला कि लाइक जब ये प्रोफेशनल ग्रुप्स है और इसमें लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली करते हैं अपनी गाड़ियों पे, those who are working in Lahore or they live in Islamabad, Multan, Bahawalpur, you know, so like if they drive back तो they like just speak with their person और वो क्या कहते हैं इस तरह कारपूल कर लेते हैं। मुझे पता चलता है इन ड्राइव और यंगो वगैरह करीब ये लोग भी करते हैं, बट उसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने वो यूज़ नहीं किया। अब जैसे मैं अकेला जा रहा हूँ और मुझे को पूरी फैमिली भी मेरे साथ टाई अप कर सकती है, तो वो पूरी फैमिलीज भी चली जाती है। मेरे कज़न्स हैं काफ़ी, वो ट्रैवल करते हैं इसी तरह, तो उनकी पूरी फैमिली जाती है और वो लोग जो हैं फिर इसी तरह वो बंदा कोई भी जॉब करता है तो वो करोला या सिविक यू नो कौन सी भी गाड़ी हो तो वो पर सीट के हिसाब से चार्ज करते हैं। कैश इनकम है, कोई टैक्स शैक्स नहीं है। बट येस अगेन उसमें रिस्क फैक्टर मैं 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ होता है, आपको नहीं पता होता कि किस तरह के लोग उसमें हैं, तो एहतियात तो ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि जितनी महंगाई हो गई है लोग क्या करें यार। इफ़ आई कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेटली इट कॉस्ट मी 15,000 फॉर 1 ट्रिप टू लाहौर मुल्तान लाहौर, तो 15,000 रुपये एक अमाउंट है लाइक ख़र्चे लोगों के। रमज़ान का महीना है, आप ये देखें वैसे ही आपके एडिशनल ख़र्चे हो जाते हैं। एक तो चले जो आप रमज़ान में चैरिटीज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आप लोग
अफ्तारियाँ करते हैं, अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं, वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और वो हो वैसे भी एक एडिशनल, यूजुअली आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, रमज़ान में ये होता है कि आप अफ्तारी भी ऐड ऑन हो जाती है। फिर अफ्तारी के लवाजमात, रोल, समोसे, बॉक्स पैटी, कचौरी, जलेबी, ये महंगे आइटम्स हैं। दही बल्ले घर में भी आप बनाएं, लेकिन जितना भी करें आपका मटेरियल तो आना ही है ना। वेजिटेबल इतनी महंगी है, मैं मंडी जाता हूँ आग लगी पड़ी है, लिटरली आग लगी पड़ी है। आपका कोई हाल नहीं है इस वक्त। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला है, आप भूखे नहीं रहे, लेकिन बहुत बुरा हाल है जी हमारे मुल्क का, बहुत ज़्यादा। आप सबसे मैं दुआ करता हूँ कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में आप सब लोग जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती और हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस के लिए दुआ करें। आप दुआ करें कि ये जो भी लोग हैं, जो भी हमारी हुकूमतों में हैं, इनको थोड़ी, अब मैं ज़्यादा खुल के भी नहीं बात कर सकता बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू बी द पॉलिटिकल, कि बहुत सारी बातें हैं, कौन है बादशाह। अल्लाह, आप दुआ ये करें कि अल्लाह हमारे बादशाहों को हिदायत दे। कहने की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमारा मुल्क भी बादशाहों के हाथ से ही चल रहा है। ये तो वज़ीर शज़ीर है ना, लेकिन जो हमारे बादशाह हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचें, हमारी आवाम के लिए सोचें, अपने लिए सिर्फ ना सोचें। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा करे किसी का बंदा घर में कोई बच्चा बुजुर्ग बीमार ना हो, क्योंकि बीमारी का मतलब एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी के लिए कितना ज़्यादा है मैं आपको नहीं बता सकता। आप एक मेडिसिन का कोर्स करते हैं, पहले आप डॉक्टर पे जाते हैं, आप मेडिसिन का कोर्स करते हैं, वो टेस्ट दे देता है, चले आप टेस्ट ना करें, आप मेडिसिन का एक कोर्स करते हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है, वो मेडिसिन ज़ाया, फिर आप दोबारा नया मेडिसिन का कोर्स करते हैं, फिर आप नए सिरे से टेस्ट करते हैं। तो एक बंदे की बीमारी, मैं अपने बच्चों के लिए कोशिश करता हूँ ऑर्गेनिक रहूँ, तो पैनाडोल और दूध से गला ख़राब के लिए बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है। लाइक आपके गले में है, बच्चों के है, तो दूध से आधे एंटीबायोटिक्स ना दें, ये बल्कि टिप भी मैंने आपको दे दिया। आप यकीन करें कि वो दूध से और बच्चों की पैनाडोल, जो मेरे ख्याल में 100-120 के अंदर ये दोनों मेडिसिन आ जाती थी, इस वक्त वो 250 प्लस की हुई है। सो जस्ट इमेजिन कि ये बेसिक मेडिसिन इतनी महंगी है, तो जो प्रॉपर मेडिकेशंस हैं वो कितनी महंगी होगी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। दुआ करिए मैं अपने मंजिल पे खैरियत से पहुंचूँ, और मैं दुआ करता हूँ आप सब भी जो भी जहाँ हैं वो अपनी मंजिलों पे खैरियत से पहुँचे, खैरियत से रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।